हिंदुस्तान न्यूज पर देखिए आज की एक खास पेशकश। दिमाग की सेहत, जीवन की राहत। वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 पर हम आपको लिए चलेंगे नागपुर के ख्यातनाम न्यूरोसर्जन डॉक्टर निनाद श्रीखंडे के पास, जो ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में हजारों मरीजों को नया जीवन देने का कार्य कर रहे हैं। हर साल 22 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेन दिवस मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों की जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर हमने की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात, जहां डॉक्टर श्रीखंडे ने साझा किए ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, सिरदर्द, मिर्गी जैसी बीमारियों से जुड़े जरूरी तथ्य, कैसे बढ़ रही है युवाओं में ब्रेन से जुड़ी समस्याएं और किस तरह सही समय पर जांच और इलाज से बचाई जा सकती है जिंदगी। उन्होंने बताया कि ऑरियस हॉस्पिटल नागपुर में उपलब्ध हैं अत्याधुनिक न्यूरोसर्जरी सुविधाएं, न्यूरो आईसीयू, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपिक सर्जरी और अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा 24 घंटे देख रेख। तो जुड़िए हमारे साथ हिंदुस्तान न्यूज पर, जहां हम लाएंगे एक ऐसी बातचीत जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप और आपका दिमाग स्वस्थ हैं? ऑरियस हॉस्पिटल नागपुर आज सटीक डायग्नोसिस और आधुनिक न्यूरोसर्जरी तकनीकों के साथ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जानिए ब्रेन की दुनिया से जुड़ी बेहद अहम बातें डॉक्टर श्रीखंडे की जुबानी। संपर्क ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अभी कॉल करें 8766509593। पता प्लॉट नंबर 16, मेडिकल कॉलेज रोड, राजा बख्शा मंदिर के सामने, वंजारी नगर, नागपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर निनाद श्रीखंडे। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और आज बेसिकली 22 जुलाई तो वर्ल्ड ब्रेन डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे का मतलब है कि आज के दिन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन या अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिन करके हम सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं उन बीमारी के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और ब्रेन एक की डिसीजेस, एक मृत्यु का अहम कारण होने की वजह से उनकी जागरूकता फैलाई जाए और उनके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसके लिए भी जागरूकता लोगों के बीच में बनाई जाए, निर्माण की जाए। इसलिए वर्ल्ड ब्रेन डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि ब्रेन की बीमारी है। तो अगर आप बोलते हैं कि ब्रेन की बीमारी है तो ब्रेन की बीमारियों में सिर्फ आप इन्फेक्टिव या ब्रेन हेमरेज या मेंदू ज्वर या एपिलेप्सी यही चीज सोचते हैं, पर आप ये नहीं सोच रहे कि एक्सीडेंट भी बीमारी है जिसमें जब हेड इंजरी होती है पेशेंट को तो वो भी बीमारी भी काउंट होता है। तो अगर आप मैक्सिमम मौके देखोगे, आप अगर आरटी में या रोड ट्रैफिक में जो होती है वो ब्रेन हेड इंजरी की वजह से होती है। तो बोला जा सकता है कि वो एक सबसे अहम कारण जो मृत्यु का है हार्ट के बाद, या तो मैं तो कहूंगा कि उसके भी पहले, तो शायद ब्रेन को अपन गिन सकते हैं उसमें। तो क्या ब्रेन की प्रॉब्लम जो है ये भी बच्चों में हो सकती है? देखिए, ब्रेन की प्रॉब्लम जो बचपन में जो हो सकती है सबसे अहम तो मिर्गी का दौरा है या एपिलेप्सी जिसको बोला जाता है, वो बहुत कॉमन होती है बच्चों में। कई बार वो फिजियोलॉजिकल रहती है, बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं वो बंद हो जाती है। कई बार मेंदू जो बच्चों में जो कॉमन होता है एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस उसकी वजह से होती है, उसके सीक्वेली की वजह से होती है। तो अगर हम ये बोले कि बच्चों में जो कॉमन बीमारी में से एक है तो एपिलेप्सी बोली जा सकती है। द्वितीय जो आता है वो मेंदू ज्वर है या मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। तो ये तो हो गया। अब ब्रेन की जो अलग अलग विकार है इसके अगर इलाज संदर्भ बात करें, सिर्फ सर्जरी एक मार्ग है या फिर बाय मेडिकेशन भी? देखिए, मेडिसिन सबसे पहली चीज ये है कि ब्रेन को ट्रीट करने के दो तरीके या दो इंस्ट्रूमेंट्स है जो अपने हाथ में है। सबसे पहला तो आता है, अपन मेडिकेशंस की बात करते हैं। मेडिकेशन उस वक्त पे दी जाती है जब वो डिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, डिसीज टू डिसीज वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मिर्गी के अटैक आते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे पहली चीज जो अपन शुरू करते हैं वो है मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। बट जब एक साथ में 4 या 5 मेडिकेशन चल रहा है उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुई तो फिर सर्जरी का रूट आता है। ब्रेन ट्यूमर जो बहुत कॉमन है, ब्रेन ट्यूमर में तो सर्जरी ही एकमात्र इलाज बोली जा सकती है या बोला जा सकता है। तीसरी चीज, हेड इंजरी अगर होती है, ब्रेन में अगर खून जमता है तो उसमें अगर सबसे अहम चीज अगर हथियार है तो वो सर्जरी है। ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंसिव जिसको बोला जाता है, मतलब बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन की नस फटना है, तो उसमें भी सर्जरी ही अपने सामने एक सबसे बड़ा मेडिसिन करके उभर के आता है, सबसे बड़ा हथियार बनता है। पर मेडिसिन के रोल जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में बहुत जरूरी है। मेडिसिन में का रोल उसमें आता है कि हर एक ब्रेन की डिसीज 90% ब्रेन डिसीज ऐसी है जिसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। 10% डिसीज ऐसी आ जाती है कि जिसमें अपने को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि ये
पेशेंट के लिए उसमें सिर्फ अपने को ये सोचना पड़ता है कि क्या बेटर है, जिसमें उसकी ज़िंदगी जो भी है, जितनी भी बची है, वो बेटर हो सके, या एटलीस्ट वो जब तक है तब तक एक आदर्शपूर्ण जीवन जी सके। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैक्सिमम डिसीज अनट्रीटेबल है। मैक्सिमम डिसीज जो मतलब मैक्सिमम बीमारियां जो है ब्रेन की, वो अपन ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। चैनल के माध्यम से विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं वो विश्व मस्तिष्क दिवस के पर में क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे अहम चीज जो इसमें बोल सकते हैं तो ये कि ब्रेन की डिसीज अगर किसी को होते हैं या ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, तो सबसे अहम चीज है कि आप कब ना घबरा कर जो न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट है उनको कंसल्ट करें, और उस पर ट्रीटमेंट जो भी है उन पर भरोसा रखकर उसमें आगे बढ़े। अगर तो दूसरी सबसे अहम चीज वो ये है कि सबसे कॉमन जो हेड इंजरी है, उसमें अगर बोलना चाहूंगा तो ये कि हेड इंजरीज क्यों हो रही है, खराब रस्तों की वजह से। उसके लिए हमारे नेता बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर बार ड्राइवर की गलती रहती है या स्कूटर वालों की गलती रहती है या कार के वालों की गलती रहती है। सेकंड थिंग है रैश ड्राइविंग, सबसे इम्पोर्टेंट, या ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, ये भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जो एक्सीडेंट होते हैं इससे। तो हेड इंजरी प्रिवेंट करना या हेड इंजरी को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेड इंजरी को अगर आप गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं, हेलमेट यूज कर रहे हैं, तो रास्ते अच्छे हैं और रैश ड्राइविंग अवॉइड कर रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, तो हेड इंजरी अपने आप रुक जाती है। क्योंकि अगर ऑरेंज की बात करें तो मैं बस मुझे अभी 2021 से आ जाएगा, मुझे अभी 4 साल हो जाएंगे, 4-5 साल हो जाएंगे। इस इंस्टीट्यूट का सबसे अहम चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर है अपने यहाँ। ऑपरेशन थिएटर की बात अगर मैं करूँ तो सर्जन बन के कह रहा हूँ तो वो बात सही भी है, क्योंकि सर्जन के सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सर्जन ऑपरेशन थिएटर होना बहुत जरूरी रहता है। बट वही ऑपरेशन थिएटर कंफर्टेबल है जहाँ प्रॉपर सुविधा है, प्रॉपर हथियार है या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अपने यहाँ सारी चीज़ें हैं जिससे अपन ज़्यादा जितनी भी कठिन सर्जरी से वो यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑपरेशन करने के बाद न्यूरो सर्जरी में सबसे इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर, अति विशेष उपचार केयर जो अपने यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल का एक पार्ट हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि वो केयर है अपने यहाँ पे और बहुत अच्छी केयर। आपने वर्ल्ड ब्रेन डे के ऊपर में हमें जानकारी दी, मस्तिष्क से रिलेटेड डिसीज के ऊपर में और उसके उपचार संदर्भ में आपने हमारे समय संजय के उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।